भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अधिवक्ताओं ने बैठक की। द सेंट्रल बार एसोसिएशन व द बनारस बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में भ्रष्टाचार मुद्दे को लेकर बैठक की गई। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि हम अधिवक्तागण 2 दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। बनारस बार के अध्यक्ष ने बताया कि जज द्वारा हम अधिवक्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे शुद्ध होकर हम कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम कार्य से विरत रहेंगे। कोई अधिकारी, हम लोग आज दूसरे दिन हड़ताल पे हैं, कोई अधिकारी दोनों दिन, एक भी अधिकारी कोई कार्य नहीं कर रहा है, कार्य से विरत हैं। अधिकारियों का भी सहयोग है, वो लोग बैठ नहीं रहे हैं और अधिवक्ता पूरे मनोयोग से चाह रहे हैं कि हम लोगों की हड़ताल 100% सफल रहे। और है मांग क्या है आप? मांग ये है कि अधिकारी पहले ये समझें कि हमारे बीच अधिवक्ता भी हैं, वो भी एक कोर्ट के पदाधिकारी हैं, कोर्ट के हिस्सेदार हैं, उनके साथ मान सम्मान व्यवहार और जो अनियमित कार्यक्रम है या तो उन्हें जानकारी नहीं है, खासकर मुंसफ को, सिविल जज को, वो लोग मनमाने तरीके से जो मन हो रहा है वो आदेश पारित कर दे रहे हैं, जो मन हो रहा है कागज़ फाड़ दे रहे हैं, जो इंडेक्स मन हो रहा है काट दे रहे हैं। इस तरह की लगातार शिकायतें आ रही थी और कुछ शिकायतें तो प्रमाण के साथ आ गई हैं। इतनी अनियमितता है उनके यहाँ, इतनी अनियमितता है कि जिसका या तो उन्हें पूरा ज्ञान नहीं है, न सीखने की रुचि है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं से सीखने का प्रयास करें। देखिए, कोई परीक्षा पास करके पूर्ण नहीं होता है, यह प्रैक्टिकल है। आप अगर काम में आए हैं तो प्रैक्टिकल करना है, और प्रैक्टिकल का नॉलेज धीरे धीरे ही होता है। आज के युवा अधिकारियों में, न्यायिक अधिकारियों में यह भ्रम है कि हम पूर्ण हैं। उनका व्यवहार तो मतलब हर दर्जे का व्यवहार है। सीनियर के सम्मान की तो उनके दिमाग में सोच ही नहीं है और यह अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हम लोगों के लिए पीड़ादायक है कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, अनुज अधिवक्ता, साथी अधिवक्ता का सम्मान न हो, वहाँ हम काम कैसे कर सकते हैं? मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही है कि वो अपनी आदतों में सुधार लावें, कार्यक्रम न्यायिक व्यवस्था में सुधार लावें, मनमाने तरीके से कोई आदेश न करें, ऐसा कोई काम न करें जिससे आगे बोझ बढ़े। लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा है कि हड़ताल पे अधिवक्ता रहते हैं और बोझ बढ़ जाता है। अरे जब अधिकारी कोई काम ही नहीं करेगा, कोई बेल नहीं देगा तो हाई कोर्ट जाएगा। हमारा काम प्रयास करना है और हमें विश्वास है कि जरूर हम अगर अलग जगाएंगे तो उनको सुनना चाहिए, सुनेंगे वो। आज ये जो लड़ाई हमारी हड़ताल की चल रही है, हमारे पदाधिकारीगण, बनारस बार के अध्यक्ष माननीय पांडे जी, महामंत्री विवेक सिंह जी, सेंट्रल बार के महामंत्री कन्हैया पटेल जी के नेतृत्व में लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपमान के खिलाफ। रात दिन हम न्यायिक अधिकारियों को सुबह से शाम तो हुजूर सरकार करते हैं, जबान पतली हो जाती है, लेकिन बदले में हमको अपमान मिलता है। इस बात का हम लोग को कष्ट है। आपने कहा हानि क्या हो गई, तो हम तो कालीदास हैं जी, डाली पर बैठे उसी को काट रहे हैं, हड़ताल करते हैं मजबूरन। अगर ये अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारीगण काम करें तरीके से, अधिकारी बनकर ये दबाव बनावें, तानाशाही न करें तो आराम से काम हो सकता है। हम अधिवक्ता समाज थोड़े में जीते हैं, अपने नुकसान का हम ध्यान नहीं देते हैं। हम अधिवक्ता समाज के जनहित के, जनता की बात को करते हैं, अपने अपमान को, नुकसान को सहते हुए भी। आज हमारे माननीय जिला जज साहब 22 दिन की डेट लगाते हैं। उम्र 42 साल वकालत के हो गए। इसके पहले और भी जिला जज थे, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन 2 दिन की डेट लगाते थे अगर मामला शहर का है, 3 दिन की डेट लगाते थे मामला देहात का है, फिर 1 हफ्ते हुआ। माननीय उच्च न्यायालय में 11 दिन की डेट पड़ती है और आप 22 दिन की डेट लगाते हैं। माननीय जिला जज साहब, आप ये जान लीजिए, ये बाबा है, बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ नगरी, बाबा की नगरी बनारस है। इसमें सोच समझ के अधिवक्ता के और वादकारी के हित को ध्यान में रखते हुए आप काम करिए तो अच्छी बात है। अगर मनमानापन करेंगे, आप 20 दिन की 22 दिन की डेट अगर लगाएंगे तो हमारा अधिवक्ता समाज किसी कीमत पर सह नहीं सकता है, जिसके लेकर के आज हड़ताल है और हड़ताल जारी भी रहेगी। अगर माननीय जिला जज साहब अपने अधिकारों पर लगाम नहीं लगाए, डेट जो पड़ती है उसको कम न किए, तो ये हड़ताल लंबी चलेगी। हमारा नुकसान तो होता ही है। आज़ादी के पहले भी हम थे, आज़ादी के बाद भी हम हैं, हम नुकसान सहते आ रहे हैं। आज़ादी में भी हमने कुर्बानी दिया, लेकिन आज जो अधिवक्ताओं का अपमान हो रहा है, असहनीय है। मजबूर हो करके हम हड़ताल करते हैं, मजबूर हो करके हम हड़ताल करते हैं। हमारी रोजी रोटी कचहरी, हमारे बाल बच्चों का भविष्य कचहरी,
हमारा नौकरी चाकरी कचहरी, इसके बाद भी हड़ताल करते हैं, मजबूर हैं। हम कालीदास के आपको संज्ञा दिया कि कचहरी में नुकसान सहते हुए भी उसी डाल बैठे हैं जिसको काटा जा रहा है। तो मतलब कहने का हमारा ये है मेरे भाई कि नुकसान सह के भी अन्याय, भ्रष्टाचार, हमारा अधिवक्ता समाज, वो भी बनारस के जागरूक अधिवक्ता भाई हमारे युवा साथी हैं, वो करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। धन्यवाद।